पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कहेगा पाइथागोरस प्रमेय किसने दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस ने दिया। यह 5 अंक का रहता है मैट्रिक की परीक्षा में, और यह 2015 में भी और 2017 में भी पूछ दिया है। आगे कहता है विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, इसको 4 चरणों में लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। जैसा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर यह समकोण बन रहा है, और कहता है जिसका B कोण क्या है, समकोण है। जिसका B कोण समकोण है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो वर्ग, अन्य कर्ण का वर्ग, कर्ण हो गया AC, तो AC का जो वर्ग होगा यानी कर्ण स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा, अन्य भुजा एगो AB और एगो BC, इसके वर्ग, तो इसका वर्ग यानी लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर, इसके दोनों के वर्ग का जो योग होगा वो कर्ण के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सिद्ध करेंगे। आगे लिखेंगे रचना। रचना में लिखेंगे B से BD लंब AC पर डाला, ये B है। B से BC लंब हम डालेंगे कौन सी पर, AC पर डालेंगे। B से BC लंब BD लंब AC पर डाला। आगे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज, देखिए BAC, यह एगो बड़ा त्रिभुज है BAC, और यहाँ त्रिभुज है BAD, यह एगो त्रिभुज है। तो इसमें हम देखेंगे बड़ा त्रिभुज में BAC, जिसमें क्या है A बड़ा त्रिभुज में भी है, BAC बड़ा त्रिभुज में भी है। तो लिखेंगे त्रिभुज BABC और त्रिभुज BDA में, मतलब एक बार लिखेंगे BAC और BAD में। तो क्या लिखेंगे BAC मतलब यह जो कोण है, यह जो कोण है, और BDA BAD मतलब इस छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में है। तो BAC बराबर BAD, चूँकि यह क्या है, उभयनिष्ठ है। और आगे लिखेंगे क्या कि ABD, यह B क्या हो जाएगा, समकोण। ABC में ABC बड़े त्रिभुज में यह B समकोण हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, समकोण। और छोटे वाला त्रिभुज में क्या हो जाएगा, BDA, तो BDA चूँकि क्या होगा, यह समकोण हो जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार से, इसीलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDA क्या हुए, समकोणिक हुए। तो जब ये समकोणिक होगा तो क्या लिखेंगे AB बट्टे AC, यानी हो गया लंब बटे कर्ण, AB बट्टे AC। और फिर छोटे वाला त्रिभुज में लिखेंगे AD, छोटे वाला में लिखेंगे AD बट्टे, और इसका कर्ण तो ये हो जाएगा AD बट्टे AB। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD बट्टे AB। अब यहाँ देखिए तिरछा तिरछे में गुना करेंगे, तो AB से AB में गुना करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AC से BD में गुना करेंगे तो AC गुने BD, ये हो गया समीकरण मेरा 1। हम लिखेंगे पुनः, देखिए पुनः इस त्रिभुज में चलेंगे और देखेंगे कि ABC पुनः बड़ा त्रिभुज में और BDC में। अब इस त्रिभुज में आएंगे, उसमें नहीं जाना, इसमें आना है, बड़ा त्रिभुज में और BDC में, इसमें आएंगे। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC और त्रिभुज B, और त्रिभुज यहाँ देंगे, यहाँ त्रिभुज छूट गया है, त्रिभुज BDC में देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे कोण BCA, कोण BCA मतलब यहाँ पर जो है कोण BCA, बड़ा त्रिभुज में यह कोण, बड़ा त्रिभुज में यह कोण, बड़ा त्रिभुज में यह कोण, और फिर से छोटे त्रिभुज में, जैसे यह त्रिभुज है BCD, तो यहाँ लिखेंगे BCA बराबर BCD, चूँकि यह कौन सा हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ। और उसी प्रकार से लिखेंगे कोण BAC, यहाँ जो आप देख रहे हैं BAC, क्या लिखेंगे यहाँ पर ABC, मतलब ABC इस बड़े त्रिभुज में भी यह समकोण है, और छोटे त्रिभुज में BDC, यहाँ पर D समकोण है। तो लिखेंगे ABC यानी कोण B और कोण BDC, चूँकि क्या हो गया, समकोण हो गया, इसीलिए यह त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, समकोणिक हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे BC बट्टे AC, यानी उसमें लिखे थे हम AB बट्टे AC, तो इसमें लिखेंगे हम BC बट्टे AC, यहाँ लिखेंगे हम BC बट्टे AC। और छोटे त्रिभुज में लिखेंगे, ये बच गया है CD बट्टे, इसका कर्ण ये हो जाएगा CD बट्टे BC, तो लिखेंगे CD बट्टे BC। अब इसको भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC से BC में गुना होगा तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC से CD में गुना होगा तो AC गुने CD, हो गया समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2
से, तो समीकरण 1 में जोड़ेंगे। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा ए बी स्क्वायर। इसमें क्या दिया है, बी सी स्क्वायर, तो इसमें बी सी स्क्वायर, मतलब बराबर के इधर वाला इधर जुटेगा, इधर वाला इधर जुटेगा। तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। समीकरण 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, ए सी गुने ए डी, तो लिखेंगे ए सी गुने ए डी जोड़। समीकरण 2 में लिखा हुआ है ए सी गुने सी डी, तो लिखेंगे जोड़ ए सी गुने सी डी। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है ए सी इसमें भी है, इसमें भी ए सी है, और ए सी इसमें भी है, दोनों में ए सी है, तो हम ए सी को कॉमन लेंगे, तो ए सी हो गया। तो हमें बच गया कौन सी, ए डी प्लस, अब ए सी कॉमन ले लेते, कौन सी बच गया, सी डी। अब देखिए यहाँ पर ए सी, देखो ए डी जोड़ सी डी की जगह पर हम ए सी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, याद देखिए चित्र में आप देखिए ए डी ई है और सी डी ई है, तो हम ए डी और सी डी दोनों के जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए सी, क्योंकि ए से सी लिखेंगे तब, चाहे इसी को 2 बार तोड़ेंगे, ए डी जोड़ डी सी, तो हम ए डी और डी सी के जगह पर क्या लिखेंगे, ए सी। वही की है यहाँ पर, ए डी जोड़ डी सी डी की जगह पर क्या लिख दिए, ए सी, और ए सी से ए सी में गुना होगा तो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ले आएंगे, लिखेंगे अतः ए सी स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, ए बी स्क्वायर, इधर इधर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मेरा प्रूव हो गया, यही हमको लाना था सवाल में। देखिए क्या लाना था, हमें सीधे यही करना था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। यह आपका 5 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।